नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द प्रतिघात में। आज से हम डेली द हिंदू एडिटोरियल को कवर करेंगे, उसकी समरी को और उसके ग्रामर पोर्शन को। तो आज है 9 फरवरी 2026 और आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ द हिंदू में, अ सोशल मीडिया बैन विल नॉट सेव आवर चिल्ड्रंस, कि सोशल मीडिया का जो बैन है वो हमारे चिल्ड्रंस को सेफ नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्यों क्यों हुआ? हाल ही में एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है यूपी में, जहाँ पर 3 क्लोज सिस्टर्स ने सुसाइड की अटेम्प्ट किया है। उस पर ये बेस्ड है। हम इसकी समरी को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और फिर उसके मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसके ग्रामर पोर्शन पर भी नज़र दौड़ाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग से। द एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट banning social media is not a real solution to children's problem. After tragic incidents, emotional reactions often push governments toward quick ban. मतलब जो ये सोशल मीडिया का वैन है वो कोई रियल सोल्यूशन नहीं है चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। और जो इस तरीके के ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को इमोशनली और क्विकली टूवर्ड इंश्योरेंस ऑफ चिल्ड्रंस सेफ्टी के लिए क्विक बैन की तरफ उनको पुश करते हैं। लेकिन बट रिसर्च ओनली शोज अ लिमिटेड एसोसिएशन, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन बिटवीन सोशल मीडिया यूज एंड मेंटल हेल्थ। पर रिसर्च हमें ये बताती है कि लिमिटेड एसोसिएशन और नॉट अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है? But research only shows a limited association, not direct correlation between social media use and mental health issues. मतलब जो रिसर्च हमें ये बताती है कि सोशल मीडिया यूज़ और मेंटल इश्यूज़ के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। ब्लैंकेट बैन्स आर टेक्निकली वीक। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सीधे बिल्कुल बिना किसी चीज़ को जांचे परखे जो ब्लैंकेट बैन्स लिए जाते हैं, मतलब सीधे जो बैन कर दिया जाए किसी चीज़ को, वो टेक्निकली बहुत वीक होते हैं, सोशली डैमेजिंग और समाज को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, एंड मे पुश चिल्ड्रंस टूवर्ड अनसेफ डिजिटल स्पेस लाइक वीपीएन्स और डार्क वेब। अब जब बहुत डैमेजिंग होते हैं और जब ऐसे बैन लगा दिए जाते हैं तो बच्चों को उनके मन की चीज़ ना मिलने पर वो उस चीज़ को करने के लिए अनसेफ डिजिटल स्पेस की तरफ जाते हैं, जिसमें डार्क वेब आता है, जो कि 85% पूरे इंटरनेट का पार्ट है डार्क वेब, और ओनली 4% ही सरफेस इंटरनेट है, इंटरनेट का पार्ट जिसे हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। और वीपीएन्स जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं उनकी तरफ वो बच्चे पुश हो जाते हैं अपनी चीज़ को या अपना जो भी काम है उसे करने के लिए। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। जब सेकंड पैराग्राफ है ये बताता है द एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट सोशल मीडिया आल्सो वर्क एज अ सपोर्ट सिस्टम। एक सपोर्ट सिस्टम जैसा ये सोशल मीडिया वर्क करता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। मतलब जो नीचे तबके की जो समाज है, कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का वर्क करता है। बेन्स कैन ब्रोसन जेंडर इनक्वलिटी एंड डीपन द डिजिटल डिवाइडेंस। अब ये क्यों होगा? जब किसी भी समाज में या सोसाइटी में जब हम किसी अब्रप्टली किसी चीज़ को बैन कर देते हैं तो उसके हमें कंसिक्वेंस भुगतने पड़ते हैं। अब ऐसा ही यहाँ भी होगा। जो लड़कियों को यहाँ पर इक्वलिटी मिल जाती थी, या उनको जो आजकल ऑनलाइन पढ़ने का जो सिस्टम है, अगर वो बैन हो जाएगा या उस पर भी असर पड़ेगा, उनको अपनी वॉइस राइज करने का कोई माध्यम नहीं बचेगा। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं बच्चे, स्पेशली जेंडर इक्वलिटी पर असर पड़ेगा और डिजिटल मीडिया में एक डिवाइडेंस हो जाएगा, मतलब एक तरीका का विभाजन। Policy making without consulting young peoples create a democratic deficit. अब डेमोक्रेटिक डिफिसिट मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब साफ है, यहाँ पर जब गवर्नमेंट का चुनाव होता है तो यंग पीपल्स डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको अडॉप्ट करके वोट करते हैं। अब जब बिना उन यंग पीपल्स के कंसल्ट के जब कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट बनाया जाएगा तो उनकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको हार्म होगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध वो कार्य किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ वेन्स
इंडिया नीड स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, रिसर्च बेस्ड पॉलिसी एंड हेल्दी मीडिया इकोसिस्टम। अब यह ट्यूटोरियल आगे हमें ये बताता है कि इस तरीके के वैन को ना करके इंडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सोशल मीडिया के संबंध में वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बनाए, जिससे कि बच्चों की जो निजता है और जो उनका मानसिक विकास है या बौद्धिक जो उनके बौद्धिक स्वच्छता है वो बनी रहे, और रिसर्च बेस्ड पॉलिसी बनाई जाए। मतलब उस पर पूरी तरीके से उसको रिसर्च की जाए कि ये पॉलिसी बच्चों के लिए या यंग जनरेशन के लिए कितनी बेनिफिशियल है, और एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जाए। तो ये था इस एडिटोरियल की समरी। अब हम बात करते हैं इसमें हार्ड वर्ड क्या थे। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रफ इनइफेक्टिव सॉल्यूशंस। सेकंड हार्ड वर्ड है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी ऑफ मल्टीपल रिसर्च वर्क। फिर तीसरा वर्ड है डेमोक्रेटिक डिफिशिएट, जो हमने पहले देखा था। इसका मतलब होता है लेक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी लोगों की जो सहभागिता है वो कम होना। ब्लैंकेट वेन का मतलब होता है टोटल वेन विदाउट एक्सेप्शन, मतलब बिना किसी निरीक्षण के बैन कर देना। फिर पांचवा वर्ड है मार्जिनलाइज्ड। इसका मीन्स होता है सोशली और इकोनॉमिकली इग्नोर्ड। सर्विलांस फ्रेमवर्क का मतलब होता है मॉनिटरिंग सिस्टम्स। एंड कॉग्निटिव डिबेट का मतलब होता है रिड्यूस थिंकिंग एबिलिटी, यानी कम होती सोचने की क्षमता। रेगुलेटरी पैनिक का मतलब होता है फियर ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग। आगे चलते हैं, अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कौन कौन से थे। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ स्क्रीन, एक्सेसिव स्क्रीन एडिक्शन मतलब होता है। सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग पीपल, इसका वन वर्ड होता है सर्विलांस। कॉम्पैक्ट रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। लेक ऑफ केयरफुल थिंकिंग, इम्पल्सिवनेस, इसका वन वर्ड होता है। अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं इसे। अब आगे देखते हैं एंटोनिम्स। रेगुलेशंस, इसका होता है डीरेगुलेशन। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन। प्रोटेक्शन का एंटोनिम होता है हार्म। एम्पावरमेंट का होता है सप्रेशन। ट्रांसपेरेंसी का होता है ऑब्सेटी। अब फ्रेजेस की बात करते हैं, इसमें क्या क्या थे। इसमें है मोरल पैनिक, इमोशनल ओवर रिएक्शंस बाय सोसाइटी, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। सेकंड है फॉल्स बिलीफ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, हेल्दी मीडिया इकोलॉजी, बैलेंस्ड डिजिटल इन्वायरमेंट। फोर्थ है इमोशनली सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स, फील्स राइट बट इनइफेक्टिव। और इसी के साथ ये एडिटोरियल यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये एडिटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे कल। धन्यवाद।